गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम परावर्तन किसे कहते हैं वो पढ़ लेते हैं। प्रकाश का किसी माध्यम की सतह जैसे दर्पण, ठीक है, दर्पण पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश क्या होगा, लौट जाएगा। जिस माध्यम से आया है, मान लीजिए ये आपका दर्पण है, यहाँ पर अगर प्रकाश आया है तो वापस प्रकाश लौट जाएगा, ठीक है। जिस माध्यम से आया है वहीं लौट जाएगा प्रकाश। तो प्रकाश का किसी माध्यम सतह जैसे दर्पण से टकराया, दर्पण पर प्रकाश आया और टकराया और वापस उसका उसी माध्यम में लौटना जहां से प्रकाश आपतित हुआ है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर टॉर्च, आपका प्रकाश का स्रोत क्या है, मान लीजिए आपका एक टॉर्च प्रकाश का स्रोत है। आपकी जो लाइट है ये दर्पण पर पड़ रही है और वापस टकरा के चली जा रही है, तो ये क्या कहलाती है बच्चों, परावर्तन कहलाती है। यानी कि प्रकाश का किसी माध्यम पर पड़ना और उसकी सतह पर टकराकर वापस चला जाना परावर्तन कहलाता है। इसके कुछ नियम होते हैं बच्चों जो आपने 8वीं कक्षा में पढ़े हैं। आइए चलिए वापस इन्हें देखते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण हम एंगल I से दिखाते हैं, परावर्तन कोण एंगल R से दिखाते हैं। तो ये जो कोण होते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। पहला नियम ये है प्रकाश के परावर्तन का। और दूसरा नियम, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। अभिलंब क्या है, वो है जो आपतन बिंदु पर खींचा गया है। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, यहाँ पर देख लेते हैं। आपतित किरण, अभिलंब जो आपतन बिंदु पर खींचा गया है तथा परावर्तित किरण, सब ये क्या है, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तो पहला नियम तो आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आप देख रहे हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, पहला नियम। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, ये आपका दूसरा नियम है। चलिए बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं वो देख लेंगे। यहाँ पे बच्चों एक वस्तु रखी गई है और ये समतल दर्पण है। तो जो प्रतिबिंब हमें मिल रहा है वो कैसा है, उसके क्या क्या गुण हैं, चलिए देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये A B से हमने डिनोट किया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका प्रतिबिंब हमें A डैश B डैश यहाँ पे मिला हुआ है। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी व सीधा होगा। आभासी है और सीधा है, सीधा है ऊपर की ओर ही है, जिस ओर हमारा वस्तु रखी हुई है, यूं वस्तु रखी हुई है उसी ओर हमारा प्रतिबिंब भी बना हुआ है। तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण का। दूसरा, प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ आप देखिए वस्तु का जितना आकार है उतना ही प्रतिबिंब का भी आकार है, ये लगभग बराबर है, दोनों बराबर हैं। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। देखिए वस्तु की दर्पण से जितनी दूरी है उतना ही दूर प्रतिबिंब भी बन रहा है, ठीक है। दर्पण से, ये दर्पण है, दर्पण से वस्तु की दूरी उतना ही दूर दर्पण से प्रतिबिंब भी बनता है समतल दर्पण में। चौथा पॉइंट है वस्तु का पार्श्व परावर्तन होता है। वस्तु का पार्श्व परावर्तन यानी कि मान लीजिए आप दर्पण के सामने खड़े हैं, जो आपका लेफ्ट भाग है ये दर्पण है, यहाँ पर अगर आप अपने आप को देखेंगे तो जो आपका दायां भाग है, यूं आपका राइट हैंड यूं दिखाई देगा, आपको लेफ्ट हैंड यूं दिखाई देगा। तो आप यूं खड़े हैं, आपका क्या होता है, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है, आपको प्रतीत होता है ना, आपको अपना राइट जो भाग है वो बायां प्रतीत होता है और जो बायां भाग है वो
राइट प्रतीत होता है। तो इस तरह से प्रतीत होता है वस्तु का पार्श्व परावर्तन होता है। तो ये 4 गुण हैं समतल दर्पण के। वास्तविक दर्पण, जब प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है ऐसे प्रतिबिंब वास्तविक कहलाते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब है जब पर्दे पर प्राप्त नहीं हो पाते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। जैसे ये आपने वस्तु रखी है, सीधी रखी है ना, इसका हेड है, तो ये जब प्रतिबिंब मिलेगा ये उल्टा मिलेगा हमें। ये देखो हेड कहाँ मिला, नीचे की तरफ, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वहीं आभासी प्रतिबिंब की अगर बात करें, हमने सीधा रखा है ऑब्जेक्ट एक, और आपका जो प्रतिबिंब होगा वो भी सीधा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो बच्चों आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, सीधा प्राप्त होता है हमारा प्रतिबिंब, तो उनको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वहीं पर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, यह प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं, जबकि यह वास्तव में प्रतिच्छेदित नहीं होती हैं। चलिए बच्चों आगे हम पढ़ लेते हैं दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वो दर्पण है जहाँ पर परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, गोलीय है, एक गोले का भाग है। जैसे मान लीजिए सूरज की किरण पड़ रही है, एक गोला है, सर्कल है, उसका कोई सा भी भाग, आप ये वाला भाग ले लीजिए, है ना, ये वाला भाग हमने ले लिया, इस तरह से हमने ये भाग बना लिया है, ठीक है, ये गोल भाग हमने बना लिया है, ठीक है। गोले का एक भाग जहां पर प्रकाश किरण पड़ रही है और क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है किरण, आपतित हो रही है, फिर परावर्तित हो रही है, यानी कि परावर्तन हो रहा है किरण का गोले के एक भाग में पड़ के, ठीक है। तो ऐसे दर्पण कैसे कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, ठीक। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, सबसे पहले 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे दर्पण हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, यानी कि गोले के केंद्र की ओर, मान लीजिए गोला है तो गोले का केंद्र क्या होगा, ये, ठीक है। तो अंदर की ओर गोले के केंद्र की ओर उनका परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि ये जो है पृष्ठ जहां परावर्तन होगा अंदर की ओर होगा। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाते हैं। बाहर की ओर वो क्या होंगे, पॉलिश्ड होंगे। देखिए ये एक हमने अवतल दर्पण लिया है, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ से अगर रोशनी पड़ेगी, ठीक है, आपतित किरण आई और यहाँ से परावर्तन हो गया, तो आपका ये जो बाहरी भाग है वो पॉलिश्ड है, लेकिन जिस भाग में परावर्तन हो रहा है, जो परावर्तक पृष्ठ है आपका, वो कैसा है, गोले के केंद्र की ओर है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसमें गोले के बाहर की ओर का तल परावर्तक हो, अर्थात परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर वक्रित है। देखिए गोला है, एक हमने गोला बना लिया, गोले का अगर हम ये वाला भाग ले लें, हमने ले लिया, एक भाग ले लिया है, तो जो बाहरी भाग है वहां पर किरण पड़ेगी इस तरह से, ठीक है, और आपकी वापस चले जाएगी। तो ये क्या सा पृष्ठ है, बाहरी ओर वक्रित पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहरी ओर, अंदर की ओर कैसा है, पॉलिश्ड है, ठीक है। अंदर की ओर आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगी, ये पॉलिश्ड है पूरा अंदर की ओर। बाहर की ओर का जो पृष्ठ है वो आपका दर्पण है, इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे हम एक चम्मच की मदद से इसे समझ सकते हैं, ये बाहरी पृष्ठ है, ये अंदर का है, ये हमने पॉलिश कर दिया है पूरा। हमारा जो दर्पण है वो कैसा है, इस तरह से, बाहर का जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ है, इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक।